हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा हु इज़ जेलस एंड इनसिक्योर ऑफ यू। कौन है ऐसा पर्सन आपकी सराउंडिंग में जो आपसे एक जेलसी, एक एनिमी वाली फीलिंग रखता है। कौन है जो आपसे काफ़ी इनसिक्योर होता है और आखिर उसके इंटेंशन क्या है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो आपसे जेलसी वाली फीलिंग कर रखता है या आपसे इनसिक्योर होता है। उसके रीज़न क्या हैं, क्या वजह हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए होगी, एक अलर्ट करने के तौर पे होगी, जिससे कि आप जान पाएँ कि आपकी सराउंडिंग में ऐसा कौन पर्सन है, आखिर उनकी इंटेंशन क्या है आपके लिए, जिससे कि आप अपना जो लाइफ का गोल है, लाइफ का डायरेक्शन है, आप उसको प्रोटेक्ट कर पाएँ, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पाएँ, ऐसे लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ। और ओके, तो ये रीडिंग एक गाइडेंस है, तो आप प्लीज़ ओपन माइंड होके रखिएगा। इस रीडिंग का बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि आप किसी के बारे में अगर जान जाएं तो आप उसको नापसंद करने लगें या आप उससे दूर हट जाएं। ये सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए है कि आप बस जान पाएँ, आप अलर्ट हो पाएँ, ऐसे लोगों से खुद को बचा पाएँ, अपने गोल्स को, अपने सक्सेस को बचा पाएँ, अपने कुछ डायरेक्शंस को सेट कर पाएँ सही तरीके से। तो ये एक आपके लिए गाइडेंस के लिए है, तो इसको गाइडेंस के लिए लीजिएगा। ओपन माइंडेड होके ये रीडिंग देखिएगा। कोई भी आप सिचुएशन फेज में हो, कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा हो, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे। कुछ भी जो है पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। पॉसिबिलिटीज़ हम चेक करेंगे। ओके, ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। सो जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे बिल्कुल मैच ना करें वो रीडिंग आपके लिए, वो मैसेजेस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इस जर्नल रीडिंग, ये कलेक्टिव एंड जर्नल रीडिंग है, तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मेल है, फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके, सो प्लीज़ कॉल को अवॉइड करें। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन पर्सन है जो आपसे इनसिक्योर और जेलस फील करता है। सबसे पहले हम उस पर्सन के ट्रेड्स देखेंगे, जिससे कि आप रेजोनेट कर पाएँ और समझ पाएँ कि ये कौन पर्सन है आपकी लाइफ में। ओके, तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि हु इज़ इनसिक्योर एंड जेलस ऑफ यू। आखिर ये कौन पर्सन है। ओके, पर्सन है या ग्रुप ऑफ पीपल हैं, कौन है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स से इनसिक्योर और जेलसी फीलिंग रखता है। प्लीज़ मुझे बताएं ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स से इनसिक्योर और जेलस है। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स अपने आप कार्ड आया है, पॉपअप हुआ है। कोई फीमेल एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी। क्वीन ऑफ वैंड्स के बाद आपका आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। दूसरा कार्ड आपका चैरियट का है और बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका एस ऑफ कप्स। ओके, अगर मैं इस पर्सन के ट्रेड्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी भी है और मस्कुलाइन एनर्जी भी एज अ चैरियट कार्ड, और क्वीन ऑफ वैंड से कोई फेमिनाइन एनर्जी भी है। तो फेमिनाइन एनर्जी है तो मे बी कोई फीमेल एनर्जी है, या आप जेंडर अपने हिसाब से ले सकते हैं। कोई मेल पर्सन भी है तो उसकी फेमिनाइन एनर्जी इस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ओके, और अगर फीमेल है तब तो फेमिनाइन एनर्जी ऑलरेडी है ही। ओके, ये जो भी पर्सन है, ये जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पैशनेट है, ये सेल्फिश हैं।
ओके, सेल्फिश एनर्जी है, अपने बारे में ज़्यादा सोचा है इन्होंने और ये हमेशा अपने बारे में अपने आप को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। आप अगर इनकी क्वालिटी अगर मुझसे पूछें, ट्रेड्स पूछें, तो ये हमेशा अपने बारे में सोचना, अपने डिसीजन में रखना, अपने में मलंग रहना, किसी से मतलब नहीं रखना, अपनी बात को हमेशा वैल्यू करना, अपने में ही खोए रहना, जो डिसीजन लिया है अपने में करना, सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट, फेमिनाइन एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग है, अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना। इनको दूसरों से इतना कोई मतलब इस पर्सन ने रखा नहीं। ये जो भी आपसे जेलसी फीलिंग रखते हैं और जो भी है, ये पर्सन इसी तरीके से हैं कि इन्होंने आपको ये जो भी पर्सन है या जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, इसने अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, बजाय कि आपके साथ जो सिचुएशन थी या आपके साथ अगर थे तब भी इन्होंने अपने आप को प्रायोरिटी ज़्यादा दी होगी। चीज़ पहले खुद के लिए करना, खुद के लिए पहले सोचना, खुद के लिए डिसीजन लेना, हर सिचुएशन में पहले अपने बारे में सोचना, पहले अपने फ़ायदे के बारे में, अपनी चीज़ों को लेके सेफ गार्ड करने की बारी आई तो पहले अपने आप को सेफ गार्ड करना, हर सिचुएशन में अपने आप को सेफ रखना, हर सपोर्ट करने की, मतलब ये चाहते ज़रूर है बट ये रिसीविंग मोड में ये पर्सन ज़्यादा रहता है। ओके, डिसेप्शन तो है, ये आपके कोई ना कोई अपने ही है, इस पर्सन की पर्सनैलिटी में ही डिसेप्शन है। ओके, इन्होंने कई बार आपको धोखा दिया है और ये एक धोखे की ही एनर्जी से रहते हैं। ये कभी भी किसी की लाइफ में बिना मतलब के बिल्कुल रहना पसंद नहीं करते, बिकॉज इनके लिए खुद इतनी प्रायोरिटी है। फ्लर्टिशियस नेचर इनका बहुत ज़्यादा होगा। ओके, हमेशा फ्लर्ट, अट्रैक्शन में रहना, नो डाउट ये काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, ये काफ़ी अच्छी हैं, जो भी है, मेल भी हो सकता है बिकॉज यहाँ मेल का भी आया है, मेल है, फीमेल है, जो भी है, बट ये अपने आप को ज़्यादा खुद को इन्हेंस करना, खुद को ज़्यादा मेंटेन रखना, क्योंकि फ्लर्टिशियस हैं, लोगों में घुलना मिलना, बहुत ही ओपन माइंडेड रहना और किसी से भी मिलने चलें तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये पहले खुद के बारे में सोचते हैं, फिर दुनिया के बारे में सोचते हैं, जो कि अच्छी बात है, बट यहाँ डिसेप्शन है, एक धोखा रहता है। ये किसी के साथ भी लॉयल नहीं हो सकते, क्योंकि जब ये अपने ही बारे में सोचते हैं तो ये किसी की लाइफ में ना सपोर्ट कर सकते हैं, ना किसी के बारे में कुछ अच्छा सोच सकते हैं। जो इंसान सिर्फ अपने बारे में ही हर चीज़ में सोचता हो, अपने के लिए ही सोचता हो, वो कभी दूसरे के लिए कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकता, चाह के भी सोच नहीं सकता। वही सेम एनर्जी है, ये अपने ही लोगों को धोखा दे देते हैं जाने अनजाने, क्योंकि कितना भी इंसान सेल्फिश हो, उसकी लाइफ में कोई एक दो लोग तो ज़रूर होते हैं फैमिली को छोड़ के। फैमिली को बहुत लोग तो आजकल अपनी फैमिली के लिए भी नहीं सोचते हैं, ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं, मैं मिली हूँ ऐसे लोगों से। ओके, कि आदमी अपनी फैमिली के लिए भी उतना फील नहीं करता, उसमें भी पहले अपने बारे में सोचता है, अपनी खुशी, अपने डिसीजन, अपने उसमें रहता है, डिसेप्शन मोड में ही रहता है, कब बैक स्टैप कर दे, कब अपनी फैमिली को छोड़ दे, कुछ पता नहीं होता। वो वैसे लोग भी होते हैं आज की दुनिया में, बट ये ऐसे लोग हैं कि अगर फैमिली को हम बिल्कुल साइड कर दें तो फैमिली के अलावा कोई एक दो लोग होते हैं, कोई ऐसा दोस्त होता है, कोई ऐसा इंसान होता है, कोई ऐसा पार्टनर होता है जिसके लिए हम कभी कभार अपने बारे में ना सोच के उसके बारे में सोचते हैं। पर यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये दिखाते तो हैं लेकिन ये करते नहीं हैं। ये बोलते तो बहुत कुछ होंगे बट इनके अंदर अगर आप झांक के देखें तो ये अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते, इवन शायद फैमिली भी नहीं सोचते होंगे। अपने को इतना ऊपर प्रायोरिटी देते हैं कि उसके आगे किसी की भी वैल्यू इनके सामने नहीं है। डिसेप्शन है, डिसेप्शन बिल्कुल क्लियर है कि ये जो कोई भी पर्सन है इसने आपको कई बार धोखा दिया है, ये कोई अपना इंसान है और ये हमेशा धोखे के साथ ही आपकी लाइफ में आया है। हमेशा ये आपकी चीज़ों को आपसे ही आपके वजूद को छीन लेता है। ये जब भी आपकी लाइफ में आते होंगे कुछ ना कुछ आपकी चीज़ों को, आपका काम खराब हो जाता होगा, आपकी बनी बनाई चीज़ें खराब हो जाती होंगी,
आपसे आपका सब कुछ छीन लेते होंगे, एक ऐसी एनर्जी होती होगी। और ये छीनने के बाद चले जाते होंगे, बड़े बड़े वादे कर दिए, आपको छोड़ दिया, धोखा दे दिया, प्रॉमिसेस तोड़ देना इनके लिए आम बात है, कोई वैल्यू नहीं रख। तो ये इंसान सामने से तो डुअल फेस है, सामने से भले ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, कोई भी देख के कहेगा कि ये दमदार पर्सनालिटी है, बहुत कुछ है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत कन्वर्सेशन पावर बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा लोगों को चार्मिंग अट्रैक्शन अपनी तरह पुल करना, लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं ये सोच के कि ये है पर्सनालिटी। बट ये हमेशा अपने अंदर एक धोखे की एनर्जी रखती हैं। उस इंसान को किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, किस तरह से उसकी कमज़ोरी जान के उसको मैनिपुलेशन करना है, किस तरह उसको धोखा देना है, ये सब ये प्लानिंग तुरंत ही बना लेते हैं। लोगों की कमज़ोरियों का फ़ायदा ये उठा लेते हैं और बातें इनकी बहुत बड़ी बड़ी होती होंगी। ये लोगों से कायल करते होंगे सिर्फ अपने लुक, अपनी पर्सनालिटी, अपना ऑरा दिखा के, बड़ी बड़ी बातें झोंक के। मुआ मिट्ठू वाले ये पर्सन हैं, अपनी तारीफ अपने मुँह ही करना, अपने में बड़ी बड़ी बातें करना। क्यों मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज चैरियट का आया है। वैसे तो देखो ये कार्ड अगर किसी अलग टॉपिक की रीडिंग में आता तो ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। बट हम जो रीडिंग कर रहे हैं हमारा टॉपिक है कौन ऐसा पर्सन है जो इनसिक्योर है और जेलेसी है, और चैरियट का कार्ड आया है उसके ट्रेड्स में। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो एक्शन ओरिएंटेड तो बिल्कुल नहीं है। इनकी बातें बड़ी बड़ी हैं, डिसेप्शन करना जानते हैं, लोगों को धोखा देना, चीट देना, अपनी बातों से मुँह कर जाना, विक्टिम प्ले करना, ये प्रॉमिसेस कर देना, ख्याली प्लाव में रहना, सपने दिखाना, सपनों को तोड़ देना, ये इनके लिए एक आम बात है। और ऊपर से दिखाना कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढमकाना हूँ, लेकिन एक्शन की बारी आती है इस पर्सन से एक्शन कभी नहीं होगा। ये इंसान वो भी इंसान है क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स के बाद सीधे चैरियट कार्ड आना माने इन्होंने आपको एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी अपनी आप को दिखाते हैं, बहुत अच्छा अपने बारे में दिखाते हैं, बहुत बढ़िया पर्सनालिटी, बड़ी धाकड़ इमेज, बड़ी वो सीधे आपको जिस दिन धोखा देते हैं, जिस दिन ये आपको हर तरीके से, चाहे इमोशन हो, फाइनेंशियली हो, चाहे आपको ड्रेन करते हो, चाहे जिस तरीके से भी आपका फ़ायदा उठा के आपको धोखा देते हों, जिस दिन, जिस समय, जिस वक्त ये आपको धोखा देते हैं उसके बाद ही, वैसे तो ये एक्शन नहीं ले सकते दूसरे के लिए, लेकिन जिस दिन ये आपको धोखा देते हैं ये आपकी लाइफ में एक सेकंड नहीं रुक सकते। ये पर्सन तुरंत रफा दफा और गायब, ये गया, वो गया, मैं गया। ओके, ये पर्सन तुरंत ऐसा चैरियट कार्ड तुरंत एक्शन लेता है और ये आपकी लाइफ से निकल जाता है। आपकी क्या, ये इस पर्सन के ट्रेड ही यही हैं, जहाँ धोखा किया, जहाँ अपनी बात का इसके पास कुछ हुआ नहीं, एक धोखे की एनर्जी जब इसकी पूरी हो जाती है तो ये पर्सन एज अ चैरियट कार्ड अपने लिए तुरंत एक्शन लेता है। इसका एक्शन ही यही होता है कि इनको निकल जाना है, ये उस सिचुएशन से, उस जगह से, उस बात से, उस कन्वर्सेशन से, आपसे तुरंत इस पर्सन को निकल जाना है। क्यों? क्योंकि ये एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, ये अपनी बात पे नहीं उतर सकते, जो वादे किए हैं वो खोखले हैं, उन बातों को ये कभी पूरा नहीं कर सकते। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और आपको थोड़ा बहुत दिखाने के लिए कि आप इन पे विश्वास कर लें तो ये थोड़ा बहुत आपको लप्पू झन्ना देते होंगे, लेकिन सही में अगर मैं कहूँ तो ये एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। ये आपसे एस एंड इमोशंस बहुत रखते हैं आपके लिए। ओके, ये जो भी पर्सन है आपसे जेलस है, नो डाउट ये जो भी पर्सन है, अगर मैं सिर्फ आपकी बात करूं कि ये आपसे जेलस और इनसिक्योर कौन है, ये वो पर्सन है जो विक्टिम प्ले बहुत करता है, काम खुद खराब किया, धोखा खुद दिया, खुद भाग गए, लेकिन आखिरी में ये रोना आप ही को गाते हुए दिखते हैं। नो डाउट मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बिल्कुल भी इमोशन नहीं है, नहीं, डीप डाउन अगर मैं देखूं तो आपके लिए इनके इमोशंस हैं, आपके लिए फील करते हैं, आपको मिस करते हैं, बट ये इनकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं जिसको ये काबू नहीं कर सकते। ये धोखा, ये डिसेप्शन, ये इनकी पर्सनालिटी में इनबिल्ट है। नो डाउट आपके लिए फीलिंग रखते हैं, दिखाया तो इन्होंने बहुत है आपको कि ये आपके लिए केयर करते हैं, आपके लिए बहुत
प्रोटेक्टिव हैं, आपका केयर टेकर यही हैं, यही आपके सब कुछ हैं। बिकॉज ऐसा क्वीन ऑफ वैंड्स आया है तो इन्होंने आपको दिखाया बहुत कुछ है। मदरली फिगर हैं, बहुत प्यार है, बहुत इमोशन है, आपको नर्चर करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत, अगर मस्कुलाइन एनर्जी है फिर भी आपको जो दिखाया है इन्होंने एज अ फेमिनाइन एनर्जी इन्होंने आपके लिए दिखाई है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन। लेकिन वो धोखा है। अगर इसकी जगह कोई और कार्ड आता तो कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन धोखा है, वो सब धोखा था। इमोशंस हैं, प्यार हैं, विक्टिम मेंटालिटी ये प्ले करते हैं, ये हमेशा आपके सामने रोते होंगे, दिखाते होंगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या मैं प्यार करती हूँ, ये है, फलाना है, ढमकाना है, लेकिन धोखा है। आपको धोखा इन्होंने दिया है और ये धोखा देके इन्होंने एक्शन करके निकल भी गए हैं और अब ये आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने धोखा तो आपको दिया है ना। तो ये कौन पर्सन है जो आपसे इनसिक्योर और जेलस है, वो ये पर्सन है। तो ये जो भी है ये एक फेमिनाइन एनर्जी है, मेल है, फीमेल है, दोनों हो सकते हैं। जेंडर आप अपने हिसाब से, वैसे भी ये जर्नल रीडिंग है, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे चैरियट कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसेरियन एनर्जी है। ओके, तो ये कोई मस्कुलाइन भी हो सकता है जिसने आपको फेमिनाइन एनर्जी दिखाई है, या कोई सच में फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, ओके, जिसके अंदर एक मस्कुलाइन एनर्जी है। ओके, तो ये कौन पर्सन है? ये कोई आपका अपना पर्सन है जिसने आपको दिखाया, जताया कि वो आपका अपना है, आपके लिए बहुत कुछ फील रखता है और उसी ने आपको धोखा दिया और धोखा देने के बाद ये हमेशा चले गए हैं आपकी लाइफ से और उसके बाद ये इनको आपकी याद आ रही है, आपके लिए परेशान हैं, इमोशंस रखते हैं, फ्लो ऑफ इमोशन है, मिस करते हैं। ये जो भी पर्सन है इनके ये ट्रेड्स हैं, विक्टिम मेंटालिटी भी प्ले कर सकते हैं। ऐसा कोई पर्सन है, अगर आपको अब समझ में आ गया है आपकी लाइफ में ऐसा कौन पर्सन है जो आपके होते हुए भी, अपना बताते हुए भी, आपको सब कुछ फील कराते हुए भी उसने आपको धोखा दिया है और आपकी लाइफ से ये हमेशा चले जाते हैं। ओके, तो ये कोई क्लोज वन ही हो सकते हैं आपके। तो ये है वो पर्सन जो आपसे जेलसी और इनसिक्योरिटी की फीलिंग रखता है। अब ये क्यों रखता है? अगर तो आपने गेस कर लिया है, आप सेंस कर ले गए हैं कि ये कौन पर्सन है आपकी लाइफ में, तो हम इसके रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या है, वाई क्या है कि आखिर ये आपसे इस तरीके से ये जेलसी और इनसिक्योर आखिर हो क्यों रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं, वाई जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं ये पर्सन आखिर क्या रीज़न है जो मेरे व्यूअर से जेलस और इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग रखता है। आखिर ये क्यों पर्सन इनसिक्योर और जेलसी वाली फीलिंग रखता है। सबसे पहला कार्ड आया है द लवर। क्या ही कहना। ओके, जो भी हैं ये आपके पार्टनर हैं। लवर कार्ड से बिल्कुल क्लियर है, ये आपके रिलेशनशिप को दिखा रहा है। ओके, आपकी रिलेशनशिप यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। द लवर कार्ड है, ये जो भी पर्सन है, पहली बात तो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ इनका रिलेशन रहा है, बॉन्ड रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आप लोगों ने बहुत ही बोल्ड रिलेशनशिप में आप दोनों रहे हैं, या आपके पार्टनर रहे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा। आप इनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट हैं, आप इनकी लाइफ की खुशी हैं। ओके, और इसी वजह से और इन्होंने आपको धोखा दे दिया। ये आपसे इनसिक्योर इसलिए रहते हैं कि पहली बात तो आप इनके ट्रू लव हैं, प्लस आप इनकी लाइफ के वो विश फुलफिलमेंट हैं, आप इनकी लाइफ को कंप्लीट करते हैं, उसके बावजूद इन्होंने आपको धोखा दिया है। और अब आप एज अ कंप्लीट सिंगलहुड लाइफ जी रहे हैं, ये भी जी रहे हैं और आपको भी ये बढ़ते हुए देख रहे हैं। आप अपनी लाइफ में इनके बगैर ही, अगर ये आपकी लाइफ में बिल्कुल नहीं है, जो कि दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ये दूर दूर तक नहीं है, ये आपकी लाइफ से जा चुके हैं। ओके,
अब आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हैं, ये आपको सिंगलहुड लाइफ जीते हुए देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, पावरफुल हैं, आप सक्सेस है, आपकी ग्रोथ है, आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, आप अपनी फ्री स्पिरिट को एंजॉय। तो ये जो भी पर्सन है, हो सकता है ये भी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, एक बहुत इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट, एक इंडिपेंडेंट लाइफ ये इस समय जी रहे हैं। इन्होंने आपको धोखा दे दिया, अपनी लाइफ से आपके चले गए, कोई इशू नहीं, क्योंकि ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो ये है स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, ये है सक्सेसफुल, पर प्रॉब्लम ये है इनसिक्योरिटी और जेलेसी आपसे रखने की, क्योंकि ये चाहे कितना भी हो सकता है इन्होंने आपसे पहले हमेशा लोगों की लाइफ में ऐसे ही गए हो और इन्होंने हमेशा लोगों से इसी तरीके से एक धोखे की एनर्जी हुई हो, इनके साथ हुई, चाहे आपके साथ इन्होंने या आपसे पहले जो इनके पार्टनर रहे हो, जो भी रहे हो, इन्होंने हमेशा ऐसे ही अपने बारे में सोचा है। चाहे कोई भी इंसान इनको आज तक मिला, इन्होंने उससे अपना फ़ायदा किया, अपने तरीके से इस्तेमाल किया, इनको जब तक उसकी लाइफ में रहना था ये रहे, और ये हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं। इनको अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है, इनको कंट्रोल करना नहीं पसंद है, इन्होंने अपनी फ्रीडम, अपने विल, ये अपने बारे में सोचते हैं, इनके दिमाग में, इनके जहन में सिर्फ अपने बारे में ही है। नो डाउट ये सिंगलहुड होंगे, पावरफुल हैं, सक्सेसफुल हैं, एक हर तरीके से एज अ कंप्लीट पर्सन है ये। ओके, कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है, ये अच्छे खासी पर्सनैलिटी है। ओके, लेकिन सिर्फ अपने बारे में सोच के, और जब आप इनकी लाइफ में आए एज अ पर्सन, नो डाउट इन्होंने आपको कई बार धोखा देखा, लेकिन इनको आज तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिला या ऐसा इंसान नहीं मिला जिस फॉर्म में आप इनको मिले। आप इनको खटक गए, आप इनकी विशफुलमेंट बन गए, आप इनकी लाइफ को कंप्लीट करने लगे। इनको आपके बगैर चीज़ें खाली लगती हैं। नो डाउट इन्होंने आपको भी उसी तरीके से हाँका जैसे और लोग, इन्होंने आपके साथ भी वही चीज़ की, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये फंस गई कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट बन गए। आपने इनकी लाइफ को कंप्लीट किया है, आपने जो इनको प्यार दिया, जिस तरीके से आपने इनको रखा, हमेशा इनके लिए आप रहे, इनको कुछ डिफरेंट फील हुआ। हो सकता है इन्होंने जब आपके साथ इस रिलेशनशिप को स्टार्ट किया होगा एज अ लवर कार्ड, जब आपके लिए मे बी आपने एज अ फर्स्ट डे से आप इनके लिए बिल्कुल डिवोटेड थे, कमिटेड थे, बट इनकी तरफ से आपको नहीं मिला होगा क्योंकि ये श्योर नहीं थे। ये एज अ अट्रैक्शन, ये एज अ एंजॉयमेंट पर्पस के हिसाब से जैसे ये औरों की लाइफ में रहते हैं वैसे ही इन्होंने स्टार्ट किया था, बट जाने अनजाने में ही सही इनको आपसे प्यार हो गया। आप इनकी लाइफ को कंप्लीट करने लगे, इनको आपके लिए ये महसूस कर सकते हैं कि आप वो इंसान हैं, कि आप इनकी लाइफ में वो जो 9 कप्स की जगह 10 कप्स एज अ फैमिली होना चाहिए था, वो आप हैं। ओके, आपसे इनकी लाइफ कंप्लीट होती है, आप इनकी लाइफ की खुशी हैं, आप इनकी लाइफ का कंप्लीशन है। ये इनको एहसास हुआ, हो सकता है आपके जाने के बाद ही इनको ये चीज़ का एहसास हुआ कि आप लोगों से डिफरेंट है। आप इनको लड़ गए। ओके, आप इनको लड़ गए, इन्होंने सोचा नहीं होगा लेकिन वो हो गया जो इन्होंने कभी नहीं सोचा था। ओके, नो डाउट ये अपनी आदत से तो मजबूर हैं, जो इनकी शुरू से चलती आ रही थी वो तो मजबूर हैं। धोखा इन्होंने आपको भी दिया, हर तरीके से इन्होंने आपको धोखा दिया, हर तरीके से इन्होंने आपको धोखा दे के देख लिया, लेकिन आखिरी में ये अपने हाथों मजबूर हो गए और आप इनको महसूस होने लगा कि आप ही वो इंसान है जो। और अब एज अ लवर कार्ड अगर ये ऐसे थे तो अगर कहीं आप ये अगर आपको कहीं से अब देख पा रहे हैं ना, तो एक्चुअली ये जिस पोजीशन पे थे, जिस बात का इनको घमंड था, जिस बारे में ये हमेशा अपने बारे में सोचते थे, आज शायद आप इस पोजीशन पे अपने आप को ले आए हैं, या आप भी इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने पावरफुल हैं कि आप भी अब सिंगलहुड तो हैं। अगर ये आपको धोखा देके चले गए आपकी लाइफ से तो आप एक्शन ओरिएंटेड हैं, ये एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, बट आप हैं। आप जो फैसला करते हैं, आप अगर कुछ एक्शन करना चाहते हैं तो आप बहुत ईजिली ले सकते हैं।
आप बहुत सेल्फ लव कर रहे हैं और आज आप बहुत सक्सेसफुल हैं। अगर ये आपको अब देख रहे हैं तो ये आपको बिल्कुल अपने कंपैटिबल में देखते हैं, बिल्कुल अपने बराबर का देख रहे हैं। मैंने तभी बोला ना, आप लड़ गए इनको, इसीलिए इनको आप दिन पे दिन सक्सेस आ रही है। ये आपको पावरफुल होते हुए देख रहे हैं, एज अ कंप्लीट पर्सन देख रहे हैं, और आप इनका प्यार भी हैं। आपसे जो अट्रैक्शन है, वो बॉन्ड है, वो किसी और के साथ हो नहीं रहा। इनकी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी आप नहीं हैं। इन्होंने जो आपके साथ किया, आप इनकी लाइफ से अगर चले गए हैं तो इनको एक बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, ये बहुत जेलसी इनको फील हो रही है। अगर आप अपनी लाइफ में अपनी फ्रीडम के साथ चीज़ों को कर रहे हैं, अपनी फ्री स्पिरिट को जो ये करते थे अगर आप करने लगे हैं और ये आपको कहीं से नोटिस कर रहे हैं, तो इनको जेलसी हो रही है, इनको इनसिक्योर हो रहे हैं ये। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स देख लीजिए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है इनसिक्योरिटी और जेलसी की, इनको पता है कि आपको कई तरीके से ये इनसिक्योरिटी का एक रीज़न बहुत बड़ा ये भी दिख रहा है, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है। प्रॉब्लम ये है कि आज ये खुद इस सिचुएशन में है, इनका मुंह नहीं बन रहा कि ये प्रॉब्लम में है, ये परेशान हैं। हो सकता है इनकी हेल्थ इश्यूज़ नहीं सही हो सकता है इनको कोई चोट लगी हो, कोई इंजरी हुई हो, बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। जो इन्होंने किया है, सब कुछ होते हुए भी इन्होंने आपके साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। हर्ट हैं, दुखी हैं, इसीलिए बहुत इनसिक्योर और जेलस भी हो रहे हैं। इनसिक्योरिटी और जेलसी की अगर मैं आपकी तरफ से देखूं, मुझे वाइस एंड वर्सा थोड़े मैसेज आ रहे हैं, यहाँ पे चैनल हो रहे हैं, इसीलिए मैं दोनों तरह से आपको बता रही हूँ। ओके, अगर मैं आपकी बात करूं तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि इनको बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने आपको बहुत बुरे टाइम पे छोड़ा है। अब आप इनके लिए पहले की तरह ओपन अप नहीं होंगे। आप दुनिया के हर इंसान से पहले जैसे ही मिलते हैं, पहले जैसे ही हैं, लेकिन अब इनको बहुत अच्छे से पता है जो इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम धोखा दिया है, चीट किया है, अपने वादे नहीं पूरे किए, और ऊपर से ये आपकी लाइफ से रफू चक्कर हो गए। इन्होंने आपको कई बार छोड़ के, ये आपको बहुत पीछे छोड़ के हमेशा आगे निकल जाते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने आपको बहुत ही रफ और टफ टाइम दिया, बहुत हार्ड टाइम से आप गुजरे हैं। हो सकता है आपको इंजरी हुई हो, आपको बहुत सारी तकलीफ़ें हुई हो, आपकी हेल्थ इशू हुए हो, आपको फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम हुई हो। उन सिचुएशन में भी इस पर्सन ने सिर्फ अपने बारे में सोचा। जब शायद इनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ये पर्सन ने तब भी अपने बारे में सोचा। ये इतने सेल्फिश हैं कि इस इंसान ने सिर्फ अपनी सिचुएशन को पहले रखा। इनको बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने जो आपके साथ किया है, अब आप इनके लिए बहुत ही स्टक हो गए हैं। आपने खुद को रिजर्व कर लिया है, ना चाहते हुए भी अब आप इनके लिए ओपन अप नहीं होना चाहते। अब आप इनसे दूर हट रहे हैं। ओके, आपने अपने आसपास इतनी हाई बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं कि अब आप हर किसी को अपने पास आने देते हैं, बट आप इनको अपने पास आने नहीं देंगे। आप इनके लिए बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हैं। आप जब कभी भी ये आपके पास आते हैं तो आपको अपनी पुरानी जितनी प्रॉब्लम है, जितने बुरे टाइम आपने इनकी वजह से देखे हैं, स्पेशली इनकी वजह से जो आपको प्रॉब्लम मिली है, जो आपने स्ट्रगल किया है, वो सब बिल्कुल आपको याद आने लगते हैं। ओके, तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप इनके लिए ओपन अप नहीं होंगे, और कहीं ना कहीं ये इनसिक्योर और जेलस इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये अब देखते हैं कि आप इनके लिए नहीं हैं, लेकिन और सबके लिए आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। आप इनके बगैर आगे बढ़ रहे हैं, आप सक्सेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, आप अपनी फ्रीडम से आप कर सकते हैं, आपको अगर बढ़ता हुआ आगे जाते हुए देख रहे हैं, एज अ कंप्लीट पावरफुल पर्सन, इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, चाहे आप मेल हो, फेमिनाइन हो। आप अपने थ्रोन पे बैठे हैं, आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया लाइफ जी रहे हैं। इनको इनसिक्योरिटी होती है, इनको जेलसी फील होती है, इनको पता है
आज आप इनके लिए नहीं हैं, पर आप शायद सबके लिए रहेंगे, बट आप इनके लिए अब ओपन अप नहीं होंगे। इसीलिए इस पर्सन का भी मुंह नहीं बन रहा है कि ये आपको आके आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें और दोबारा आपकी लाइफ में कहीं से इनकी एंट्री हो पाए, ये इनको उम्मीद बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। इसकी वजह से भी ये आपको दूर से ओके 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, बिल्कुल क्लियर है। ये इनसिक्योर और जेलस इसलिए भी हैं, अगर आपने इनसे बिल्कुल नाते ताते ख़त्म कर दिए हैं और आप इनके लिए बिल्कुल होल्ड हो गए हैं, बिल्कुल स्टक हो गए हैं, आप इनको बिल्कुल अपने पास भटकने नहीं देना चाहते, बिल्कुल आप हट गए हैं और सिर्फ अपने बारे में फोकस कर रहे हैं, अपने आप को 9 ऑफ कप्स की सिचुएशन में ला के आपने खड़ा कर लिया है एज अ पावरफुल इंडिपेंडेंट। तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि आपके साथ कोई भी पार्टनरशिप करने को तैयार हो जाएगा। कोई भी आपकी लाइफ में आप हैं वो पर्सन जो आपकी लाइफ में कोई भी एज अ पार्टनर बनने को तैयार होगा, चाहे आप वर्क प्लेस में कहें चाहे पर्सनल कहें। बहुत लोग होंगे, शायद इनको ये चीज़ पता भी है, बहुत लोग हैं जो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको अप्रोच करते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। हर कोई आपके साथ मिलके काम कर रहा है। अगर तो ये कहीं से नोटिस कर रहे हैं कि आप किसी के साथ मिल के काम कर रहे हैं, आप कोई न्यू प्रोजेक्ट में हैं या बहुत सारे लोग आपको ऑफ़र कर रहे हैं अपने साथ, डेट के लिए पूछ रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनको इनसिक्योरिटी हो रही है कि अब आप उस पोजीशन पे हैं। अगर आप सिंगल अपनी लाइफ जी रहे हैं तो आपके पास पार्टनरशिप करने के लिए बहुत लोग आ सकते हैं। बहुत लोग ऐसे लोग वेट कर रहे हैं जो आपके साथ इनके जाने का, सिंगल होने का आपका वेट करते होंगे, जो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो आपके साथ रह के आपसे कनेक्ट होना ही बहुत ज़्यादा आप हैं वैसे पर्सन, आप इतने लविंग इमोशन वाले पर्सन हैं और आप इतने पावरफुल पर्सन हैं कि कोई भी आपकी लाइफ में आपको अपना बनाने के लिए तैयार है। अब आपके पास फ्रीडम है, आपकी फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि आप किसी की भी लाइफ में पार्टनरशिप के लिए, तो ये नहीं चाहते, ये इसलिए भी इनसिक्योर और जेलसी की फीलिंग आपको इसलिए रखते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते जो पार्टनरशिप इनकी थी, जो आपका इनके साथ था, वो किसी और के साथ आ जाए। और इनको पता है कि बहुत लोग इस चीज़ का वेट कर रहे थे और एज अ ऑप्शन, एज अ अप्रोच आपको पहले भी लोग बहुत चाहते थे, लेकिन आप इतने जेन्युइन थे, इतने लॉयल थे, इतने ऑनेस्ट थे अपने पार्टनर के लिए कि कई बार धोखा खाने के बावजूद आपने इनको मौका दिया है। आपने अपनी लॉयल्टी के चक्कर में बहुत लोगों की पार्टनरशिप को ठुकराया होगा, बहुत लोगों को मना किया होगा, बहुत लोगों को रिजेक्शन दी होगी, पर फिर भी लोग आपकी लाइफ में आपसे कनेक्ट होने के लिए, आपके साथ काम करने के लिए, आपको अपनी लाइफ में अप्रोच करने के लिए बहुत सारे ऑफ़र आपको देते होंगे, ये बात इनको पता है। और अब अगर आप अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं तो इनको सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी यही है कि आप इनका प्यार हैं, आप इनकी खुशी हैं, आप इनके हैं, लेकिन इन्होंने जो आपके साथ कर दिया है, अब आप किसी से भी पार्टनरशिप कर लेंगे, एक बेहतर से बेहतर इंसान को आप चुन लेंगे, मगर आप इनको अपनी लाइफ में अब आने नहीं देंगे। इनको पता है आप होल्ड हो गए हैं, आप स्टक हो गए हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं और आप एक अच्छे से अच्छे पर्सन को डिज़र्व करते हैं कि आप उसके साथ पार्टनरशिप करें, आप उसके साथ काम करें, आप उसके साथ रहें। तो इनको बहुत है कि आप आजकल कोई नया काम कर रहे हैं, उससे भी इनकी नज़र है। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में कोई आपको अप्रोच कर रहा है, कोई आपको ऑफ़र कर रहा है, तो उस पर भी इनको जेलसी और इनसिक्योरिटी बहुत हो रही है। तो ये है एक मोटे मोटे रीज़न कि ये पर्सन क्यों इनसिक्योर और जेलसी की फीलिंग रखता है। चलिए, अगर आपसे अभी तक ये चीज़ें रेजोनेट हुई हैं और आपको लगता है कि आपके पार्टनर जो आपसे जेलस और इनसिक्योरिटी रखते हैं एज अ लवर आए हैं, तो या तो ये आपके एक्स हैं या आपके ऑन रनिंग पार्टनर हैं जिनकी लाइफ से हो सकता है आप निकल रहे हो या ऑलरेडी आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया हो, ब्रेकअप में चल रहे हो, जो भी सिचुएशन आपकी है, बट आप इनके साथ नहीं हैं, आप इनके लिए बिल्कुल एक हाई बाउंड्री क्रिएट कर चुके हैं, इनसे डिस्टेंस पे आ गए हैं और वही बहुत बड़ी वजह बन गई है इनसिक्योरिटी और जेलेसी की, क्योंकि ये
इनके हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा। ये आपको अप्रोच नहीं कर सकते, आपके लिए कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इनका मुंह नहीं है। ओके, चलिए क्लैरिफाई करते हैं आखिर यहाँ लवर कार्ड क्यों आया है। इनसिक्योरिटी और जेलसी के रीज़न में यहाँ पे लवर कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ गिव मी क्लैरिफाई प्लीज़, लवर कार्ड यहाँ क्यों आया है। ओके, लवर कार्ड को 2 कार्ड आ गए हैं, हम दोनों ले लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल और जजमेंट कार्ड है, बिल्कुल क्लियर। लवर कार्ड इन्होंने ना आपके प्यार को इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, यहाँ बैलेंस की बहुत बड़ी कमी है कि बहुत एक्सट्रीमली इम्बैलेंस सिचुएशन यहाँ रही है। गिव एंड टेक यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली गिविंग नेचर में रहा है और कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रिसीविंग नेचर में रहा है। इक्वल गिव एंड टेक यहाँ बिल्कुल नहीं रहा, स्पेशली इनकी तरफ से। ये हमेशा रिसीविंग मोड में रहे हैं, इन्होंने आपको कभी भी कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं किए, उतने एफर्ट्स कभी नहीं किए। ये हमेशा आपसे डिमांडिंग में रहे हैं बट आपके लिए करते कुछ नहीं रहे हैं। बातें इन्होंने बहुत कही होंगी, इनके पास गिनवाने के लिए बहुत कुछ होगा कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये भी किया है, देखो मैंने वो भी किया है, ये भी। तो ऐसे तो गिनवाने के लिए ये बिल्कुल तैयार रहते होंगे कि देखो मैंने ये भी किया था, मैंने वो भी किया था, देखो हम उस दिन वहाँ गए थे, हम यहाँ थे, मैंने उस दिन तुम्हें ये किया था, ये किया था, वो किया था। लेकिन ये चाहे जितना गिनवा लें, ये वो चीज़ें नहीं हैं जो एक कमिटेड रिलेशनशिप में गिनवानी चाहिए। ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है क्योंकि यहाँ ना इक्वल गिव एंड टेक है और ना ही इन्होंने लवर कार्ड को जस्टिस दे रहा है। ओके, इन्होंने जस्टिस नहीं किया इस प्यार को लेके, इस ट्रू लव को लेके, ना ही देने लेने में, ना ही ई बैलेंस करने में इन्होंने जस्टिस नहीं किया, कोई फैसला नहीं किया। ओके, कोई कमिटेड नहीं दिया उस रिलेशनशिप को, उस प्यार को जो ये खुद भी फील करते थे, चाहे बाद में ही किया, इन्होंने तब भी आपके लिए कोई फैसला नहीं किया। ये दुम दबा के भाग गए आपकी लाइफ से। ओके, इन्होंने आपकी लाइफ से जाना बहुत सही समझा, अपना अपर हैंड आगे रखा और इन्होंने आपके साथ तुरंत, ऐसे तो इन्होंने आपकी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया बट इन्होंने जाने में, एक धोखा दे के जाने में जितनी तेज़ी दिखाई है ना, उतनी तेज़ी इनके किसी भी डिसीजन में आज तक नहीं रही है। इतनी जल्दी फैसला ये कहीं एक्शन नहीं करते जितनी जल्दी ये धोखा दे के जाने में करते हैं। इससे अच्छा एक्शन इन्होंने, आपने आज तक इनका देखा नहीं होगा। ये पर्सन 2 सेकंड नहीं लगाता होगा आपकी लाइफ से निकल जाने में, फैसला ही नहीं किया। इस प्यार को लेके, इस सच्चाई को लेके इस पर्सन ने कभी भी जस्टिस नहीं किया। नाइन ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है। इनसिक्योरिटी और जेलेसी में 9 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई देखिए कर रहा है नाइट ऑफ कप्स। मैंने जो बातें पहले की थी वही हुआ। भले ये सक्सेसफुल थे, भले ये इनकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, भले इन्होंने आपको बहुत कुछ किया, एक्शन देना चाहते थे, भले इनके मन में जेन्युइन लव था, भले ये आपके लिए हमेशा ऑफर करना चाहते थे, लव ऑफ कप ऑफर करना चाहते थे, लेकिन कभी भी इन्होंने नहीं किया। नाइट ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है टैरो कार्ड का जो बहुत ही स्लो है, बिल्कुल ना के बराबर। कभी भी इन्होंने आपके लिए एक्शन ही नहीं लिया। ओके, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, जजमेंट नहीं हुआ, कोई फैसला ही नहीं किया इन्होंने, और साथ में इन्होंने कभी कोई एक्शन भी नहीं लिया, जो कि चैरियट से बिल्कुल क्लियर था। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई। 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ यूनिवर्स क्यों आया है। ओके, एम्प्रेस, आप सेल्फ लव करने लगे और देखिए वही बात आ गई। एज अ एम्प्रेस कार्ड आप इनकी लाइफ में एज अ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड थे स्टेटस में, और इन्होंने शायद सीक्रेट रिलेशनशिप में आपको रख रखा था। कमिटेड नहीं थे ये आपसे, ये आपकी खूबसूरती से, आपके ऑरा से, आपकी पर्सनालिटी से बहुत इम्प्रेस थे या इम्प्रेस हैं भी,
आप इनको बहुत ब्यूटीफुल लगे। आप जिस तरीके से भी पर्सन हैं, बहुत ही जेन्युइन, केयर, लविंग और प्लस सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट है। इनको एज अ पार्टनर, एज अ कंपैटिबल, एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आप इनके लिए एज अ परफेक्ट पार्टनर थे। ये आपके लिए बहुत एडमायर हैं। आप बहुत गुड लुकिंग हैं, अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, अगर मेल हैं तो आप बहुत हैंडसम हैं। आप वो पर्सन हैं जो कोई भी अपनी लाइफ में एज अ पार्टनर आपको रखता होगा। तभी मैंने कहा ना, इनको ऑलरेडी पता है कि आपको अप्रोच करने वाले आपके दीवाने बहुत लोग हैं। कोई भी आपको, इसीलिए इनको इनसिक्योरिटी और जेलसी हो रही है, क्योंकि इनको पता है कि जब ये आपको इतना गुड लुकिंग और इतने अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए, इतना पुल फील करते हैं आपके लिए, इनको बहुत अच्छे से पता है जब इनके जैसा इंसान आपके लिए ऐसा फील कर सकता है, तो इनको ये बहुत अच्छे से पता है कि इनके अलावा भी आपको इसी तरह की फीलिंग्स और भी लोग आपके लिए रखते हैं। अगर आप इनकी, इसीलिए एज अ पार्टनर ये आपके लिए, आपको बहुत ज़्यादा इनको प्राउड फील होता है कि एज अ एम्प्रेस आप इनकी पार्टनर हैं या आप इनके एज अ पार्टनर हैं, आप इनकी एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। इससे इनको, आप ये सोसाइटी में सोशलाइज जब होते होंगे ना, तो बहुत ही कॉन्फिडेंट होते होंगे कि आप इनके साथ एज अ पार्टनर चल रहे हैं। ओके, लोग इनको, आपकी वजह से लोग इनको काफ़ी एडमायर करते होंगे। आप दोनों एज अ कपल, तो इनको बहुत अच्छा लगता है और ये आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं। आप एक अलग ही ब्यूटी है आपके अंदर, भले आप दिखने में कैसे भी हों, लेकिन एक आपका ऑरा है, आपकी पर्सनालिटी का एक ऐसा ऑरा है कि लोग आपको मुड़ मुड़ के देखते होंगे। और अगर आप इनके साथ चल रहे हैं तो इन्होंने ये चीज़ बहुत नोटिस की होगी कि लोग आपसे बोलने के लिए, आपसे बात करने के लिए आपको नोटिस बहुत करते हैं। लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लोग आपके लिए कायल होते हैं, लोग आपको मनी मन एडमायर करते हैं। तो इनको ये चीज़ बहुत इनसिक्योर, और अब अगर आप इनकी लाइफ से चले गए हैं और आप सिंगल लाइफ जी रहे हैं, तो इनको पता है कि आपके लाखों एडमायर हैं। जैसे ये आपके लिए फील करते हैं, वैसे और लोग भी आपकी लाइफ में हैं जो आपको एडमायर करते हैं, जो आपको अपनी लाइफ में अप्रोच करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी वजह है इनसिक्योरिटी की। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द फूल कार्ड। इनको बहुत अच्छे से पता है आप एक रिस्क टेकर हैं, आप चैलेंजेस बहुत बखूबी लेते हैं, आपको डर नहीं लगता। आप हमेशा एक चैलेंज और एक रिस्क टेकिंग ऐसी करते हैं कि आप बहुत ही, अगर ये रिस्क टेकिंग करते हैं तो इनको सक्सेस नहीं मिलती है, लेकिन इन्होंने हमेशा देखा है कि आपने कुछ ऐसे अटेम्प्ट किए हैं अपनी लाइफ में, कुछ ऐसे रिस्क लिए हैं अपनी लाइफ में, इतने बखूबी तरीके से बेखौफ होके आपने कुछ ऐसे एक्शन और कुछ ऐसे अटेम्प्ट इन्होंने आपके देखे हैं जिसमें आपने सक्सेस भी पाई है। आप बहुत ही चैलेंजिंग फेस लेते हैं, तो इनको पता है आपने अगर इनके साथ भी रिलेशन शुरू किया है तो अपनी रिस्क टेकिंग के हिसाब से किया है। एक बहुत बड़ा चैलेंज आपने लिया है, आपने इनके साथ भी, और इन्होंने आपको एज अ फूल कार्ड बहुत ही रिस्क लेते हुए देखा है। इन्होंने देखा है बहुत ही एडवेंचर्स हैं, बहुत ही एडवेंचर चीज़ें करते हैं, बहुत ही फ्री माइंड रहते हैं। कुछ भी लीप ऑफ फेथ लेने में, कोई रिस्क लेने में आप पीछे नहीं हटते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि हो सकता है अब आप इनकी तरफ से अगर बिल्कुल क्लोज ऑफ हो गए हैं, इनको लाइफ से बिल्कुल धक्का मार के निकाल चुके हैं, और अब आप ऐसे लोगों को बिल्कुल अपने पास नहीं आते, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ते। इनको पता है आप इतने बड़े रिस्क टेकर हैं कि हो सकता है इस बार, अगर अभी तक आपने ये अटेम्प्ट नहीं किया है तो इनको बहुत बड़ा डर है कि हो सकता है इस बार अब आप किसी और की लाइफ में, किसी और को अपनी लाइफ में आने का रिस्क दे सकते हैं। आप एज अ चैलेंज, एज अ रिस्क ये अब कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने अपनी लॉयल्टी, अपनी ऑनेस्टी इनके साथ बहुत दिखाई है, तो शायद इन्होंने आपको इस महज तक पहुंचा दिया है कि अब शायद आप किसी और को लेके रिस्क, तो इनको इनसिक्योरिटी और जेलसी, और मैं कहूँ यहाँ पे डर इस बात का है कि इन्हें पता है कि इन्होंने आपने कई बार इनको, मल्टीपल बार आपने इनको चांस दिया है सिर्फ अपने प्यार के खातिर। लवर,
सिर्फ अपने प्यार के खातिर, सिर्फ अपनी फीलिंग, अपने सेंटिमेंट, अपने इमोशन और जो आप इनके लिए फील करते थे, आपने इनसे कई बार धोखे खाए, कई बार ये आपको हर्ट कर चुके हैं, कई बार ये आपको चीट कर चुके हैं और आपने इनको पकड़ा भी है कि ये धोखा दिया है इन्होंने। मगर चाहे इन्होंने माना ना माना, चाहे आपको ब्लेम किया, चाहे खुद विक्टिम बन गए, हमेशा आपको ब्लेम करके ये चले गए, पर जब भी आप आए तो आपने खुले दिल से इनको अपनाया है। आप इनके लिए इमोशन फील करते हैं, आप इनको मिस करते थे, बट इनको अब इस समय बहुत यकीन हो गया है कि इतने मल्टीपल टाइम चांस मिलने के बावजूद मल्टीपल टाइम इन्होंने आपको धोखा ही दिया है। अब इन्होंने आपको शायद इस पोजीशन तक पहुंचा दिया है, या इन्होंने अब बात इतनी ख़राब कर दी कि अब यहाँ पे चांस की कोई गुंजाइश नहीं बची है। और आप वो इंसान हैं कि अभी तक अगर आपने किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं दिया, अगर किसी और को आपने चांस नहीं दिया, आज तक आप इनकी वजह से दूसरों को चांस नहीं देते थे और रिजेक्ट करते आते थे, तो इनको पता है कि आप रिस्क टेकर हैं। अगर आपने रिस्क लेने का सोच लिया तो आप किसी का भी ऑफ़र, एक अच्छा ऑफ़र, एक अच्छी पार्टनरशिप आप चुन लेंगे या किसी को चांस दे देंगे, एक रिस्क टेकिंग किसी और के साथ कर लेंगे। ये बहुत बड़ा इनसिक्योरिटी इनकी बढ़ा रहा है और इनकी जेलसी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हो ना हो ये आपको नोटिस कहीं से कर रहे हैं। ओके, अब ये कैसे भी कर रहे हो, अगर आपसे अभी तक रेजोनेट हो रहा है, कुछ भी आपसे मैच हो रहा है, अगर अभी तक की सिचुएशन, अभी तक का जो भी मैंने रीडिंग आपको बताई कि ये कौन पर्सन था, ट्रेड्स बताए, प्लस इनकी वजह बताई कि आखिर क्या वजह थी, क्या रीज़न है जो आपसे ये इनसिक्योर और जेलसी की फीलिंग रखते हैं, कौन है ये, वो मैंने आपको बताया। अगर अभी तक की सिचुएशन आपसे रेजोनेट और कुछ भी आपकी पर्सनल लाइफ से मैच हो रही है, आपने ऐसी ही सिचुएशन आप भी फील और गेस कर सकते हैं, इन्हीं एक्सपीरियंस के साथ आप जा रहे हैं, तो हम दूसरे टैरो डेक से भी एक बार कंफर्म करेंगे कि आखिर और क्या रीज़न हो सकते हैं। दूसरे डेक से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर और क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये आपको इनसिक्योरिटी और जेलसी वाली फीलिंग में है। आखिर इनकी जेलसी और इनसिक्योरिटी की वजह क्या है, आखिर इनसिक्योरिटी और जेलसी की वजह क्या है, हम ऑरेकल डेक से देखने की कोशिश करेंगे। ओके ओके ओके, यहाँ पे कार्ड आया है शेयरिंग का पहले, ओके, कंडीशनिंग का कार्ड आया है, द बर्डन का कार्ड आया है और बॉटम ऑफ द डेक आया है चेंज। बिल्कुल क्लियर, वही बात आई है जो मैंने आपको पहले कही और दूसरे डेक से भी वही बातें आ गई। आपने इनके साथ बहुत कुछ शेयर किया है, आपने अपने इमोशन, अपने टाइम, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, अपने दिल की बात, अपने जज्बात, अपनी कमज़ोरी, अपनी स्ट्रेंथ, करेज, जिसकी वजह से इन्होंने उसका गलत फ़ायदा उठाया। इनको पता है आपने बहुत कुछ शेयर किया है, बहुत वेट किया है, बहुत पेशेंस किया है, आप इनके लिए काफ़ी डिवोटेड थे, आपने इनको काफ़ी हाई पेडेस्टल पे बैठा के रखा। ओके, तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि आपने हमेशा अपने खुले दिल से, खुले जहन से, खुले हर दिमाग से आपने इनको अपनाया है, बहुत कुछ शेयर किया है। ओके, बहुत इन्वेस्टमेंट की है, बहुत सब्र किया है, आप इनकी खुशी थे, आप इनके लिए बहुत प्यार करते थे, आपके दिल में ऑनेस्टी थी, आपने अपनी लॉयल्टी दिखाई है, सब कुछ किया है। कंडीशनिंग, बट इन्होंने हमेशा आपको कंडीशन के साथ रखा है। इन्होंने कुछ टर्म्स हैं, इनकी कुछ कंडीशंस हैं, इनके कुछ अपने ही, जो कि मैंने कहा ना, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी ही ऐसी एनर्जी है जो इन्होंने दिखाया तो बहुत कुछ है, आपको दिखाया तो है कि